हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बिस्कोहर की माटी नामक पाठ को पढ़ेंगे। ये आपका जो पाठ है वो आपकी अंतराल बुक का थर्ड चैप्टर है। इस पे सेकंड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर था आरोहण वो डिलीट हो चुका है। अब आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं इस साल, जो भी आपके गाइडलाइंस है उसके अनुसार। तो बिस्कोहर की माटी, इसमें जो आपका ये पाठ है इसमें बिल्कुल जो लेखक वो अपने गांव की विशेषताओं के बारे में बताता है। जितने भी बचपन में उसके साथ गांव में जो जो घटनाएं होती है वह उन सब को वो इस पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो उन्हीं बिस्कोहर की जो बिस्कोहर एक गांव का नाम है, उस गांव की जो विशेषताएं हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसमें मैं क्या क्या अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको लेखक का परिचय बताना है। तो लेखक का परिचय आप छोटा सा इसमें दे रखा है, वो देख लेंगे। फिर कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में आपकी कहानी पूरी समझ में आ जाएगी आपको कि पूरी कहानी क्या कहना चाहता है इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन भी है जो फिर इन्हीं में से आएंगे ज़्यादातर। और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं, पाठ्य पुस्तक के एनसीईआरटी के पर्सन भी हैं आपके। तो ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले लेखक का परिचय देख लेते हैं। लेखक का परिचय देखते हैं तो विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म 1931 में गांव बिस्कोहर, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे पहले कानपुर फिर वाराणसी चले गए। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। फिर राजधानी कॉलेज दिल्ली में अध्यापन कार्य करते रहे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह प्रारंभिक अवधि, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में आदि। तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। अब ये आपका परिचय था तो लेखक का। वैसे परिचय पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन आपको वैसे पता होना चाहिए। और इनका नाम भी पता होना चाहिए, विश्वनाथ त्रिपाठी ये लेखक है इस आपके चैप्टर के। कहानी के महत्वपूर्ण बिंदु में हम क्या देखते हैं। पहला पॉइंट कि बिस्कोर की माटी पाठ लेखक की आत्मकथा नंगा तलाई का एक अंश है। लेखक ने एक आत्मकथा लिखी थी नंगा तलाई, उसी का एक छोटा सा हिस्सा ले रखा है आपके इसमें बुक में, बिस्कोहर की माटी। तो ये बिस्कोहर की माटी कहाँ से ली गई है? नंगा तलाई नामक आत्मकथा से। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है कभी कभी, एमसीक्यूज आपके आते हैं। इस लेखक ने इसमें लेखक ने प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों की पड़ताल की है। जो आपका ये चैप्टर है इसमें यही बताया गया है कि प्रकृति के जो संबंध है वो मनुष्य के साथ कैसे हैं। मनुष्य और प्रकृति में अंतर बताया गया है, और प्रकृति में जो जी घटनाएं होती है उन्हीं घटनाओं के बारे में बताया गया है। प्रकृति के सौंदर्य के बारे में भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप, रस और गंध को उकेरने वाला है। ग्रामीण जीवन, जो गांव के लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं और गांव में मतलब क्या क्या करते हैं वो, तो उन्हीं के बारे में इसमें बता रखा है। आपने देखा होगा गांव का जीवन, अगर आप स्टार्ट से शहर में रहते आ रहे हैं तो आपको पता नहीं होगा बिल्कुल भी कि गांव का जीवन कैसा होता है। इस चीज को समझने के लिए आपको गांव का जीवन ही अनुभव करना पड़ेगा। कथा के केंद्र में लेखक का गांव बिस्कोहर है। इसका प्रमुख पात्र विश्वनाथ स्वयं विश्वनाथ है। अभी होता क्या है कि जो उनका गांव है वहाँ पे उनको प्यार से विश्वनाथ नहीं कहा जाता, उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है। विश्वनाथ नहीं, उन्हें विश्वनाथ ही कहा जाता है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि पूरे चैप्टर में विश्वनाथ लिखा हुआ है, इसलिए उनका नाम यही पड़ गया था। लेकिन इसके लेखक का नाम जब पूछा जाता है तो आपको विश्वनाथ त्रिपाठी पूरा लिखना है। गांव में कमल गट्टा खाया जाता है। वहाँ कमल से ज़्यादा बाहर कोया की होती है। कोया वही जल पुष्प है जिसे कुमंद भी या कोकाबेली भी कहते हैं। शरद ऋतु में कोया फूल उड़ती है। तो क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोया की विशेषता बताइए। तो कोया एक फूल है, आपको बता देते ना इसकी विशेषता, ये चांदनी में भी चमकता है, चांद की रात रोशनी में भी ये चमकता है। और कहीं भी मतलब कहीं भी मतलब थोड़ा सा पानी भर जाता है, कहीं गड्ढा हो वहाँ पर पानी भर जाता है कीचड़ में, तो इन सब में ये उग जाते हैं। और ये बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, इनकी गंध दूर दूर तक फैली हुई होती है।
और ये शरद ऋतु में ज़्यादा उगते हैं। तो इनकी विशेषताएं आप बता सकते हैं, 2-3 कोई भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। गांव का एक टोला, वहाँ एक बुढ़िया थी जो बच्चों की दादी की सहेली थी। माँ आंचल में छिपाकर बच्चे को दूध पिलाती है। दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। तो इसमें लेखक ये भी बताते हैं कि जो हमारी माता थी, जो माँ थी, वो हमें दूध भी पिलाती थी, आंचल में छिपाकर दूध पिलाती थी। और दूध पीने से ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं थे, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। तो इसमें माँ और बेटे के संबंधों का भी वर्णन करना पड़ता है आपको। और बता सकते हैं आप, ये ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ नहीं है। मैंने इसके क्वेश्चन भी लिखा रखे हैं, उसमें से भी आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना। बच्चा माँ से चिपटा रहता है, उन्हें स्पर्श करता है और गंध को भोगता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब बच्चा दूध पीता है माँ का, तो ये सारी हरकतें वो करता है। उन दिनों दिलसाद गार्डन के डियर पार्क में बतखें होती थी। उन दिनों कब? जब ये लेखक बता रहे हैं अपनी बचपन की बातें। जब बतख अंडा देकर देने को होती तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती थी। बतख अंडों को सेती है और उनकी कोवों से रक्षा करती है। तभी इस चैप्टर में जो बतख की तुलना है वो माँ से की गई है, यानी कि माँ और बतख को एक जैसे बताया गया है। तो इसमें आप बता सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है ये, कि माँ की तुलना बतख से क्यों की गई है। तो जैसे बतख अपने बच्चों की रक्षा करती है, वैसे ही माँ भी अपने बच्चों की रक्षा करती है। तो यही इन दोनों में एक समानता है। अब की बार विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। अब की बार मतलब जब उनका जो छोटा भाई है उसने जन्म ले लिया, और अब वो अब दूध पीने लग गया माँ का। अब बड़े भाई का दूध छूट गया, विश्वनाथ का खुद का दूध छूट गया, और छोटा भाई दूध पीने लग गया, इसलिए उस पर अत्याचार हो गया। उसका दूध बांटने वाला उसका छोटा भाई आ गया। विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। तो जब उनका छोटा भाई आ गया तो फिर उनको अब गाय का दूध पीना पड़ा, अब उनको माँ का दूध नहीं मिलता था। पड़ोस की जो कसेरीन दाई थी, उन्होंने विश्वनाथ को पाला पोसा था। अब पड़ोस में एक दाई थी, कसेरीन दाई। नाम याद हो जाए तो ठीक है, वरना ना हो तो कोई ज़्यादा है वो परेशानी की बात नहीं है। गांव के वातावरण में तरह तरह के फूल खिलते थे, और तरह तरह के फूल वहाँ पे खिलते थे, उनके बारे में भी बता रखा है। वहाँ घास पात से भरे मेंढों पर, मेंढे क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि जहाँ पर दो खेत होते हैं और वहाँ पर एक छोटी सी, आपने देखा होगा घास की सी एक जम जाती है, उस पर चलकर जाते हैं लोग, पार करते हैं, तो उसे मेंढे कहते हैं, घास के मेंढे। एक रास्ता बना लेते हैं कच्चा रास्ते की तरह। मैदानों में, तालाबों की बीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे, तो इन्हीं में सांप भी हो जाते हैं। जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो वहाँ पर सांप भी निकलने लगते हैं, और तालाबों में भी और मैदानों में भी इनमें बताया गया है कि सांप मिलते थे। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी चुड़ैल आदि का संबंध बताया गया है। नीम के फूल, निबोरी और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने गांव में जो भी जीव जंतु है उनके बारे में भी ये विशेषताएं बताई गई है। उनसे भी ये बताया गया है कि जो सांप होते हैं वो देवी और चुड़ैल, इनसे संबंध जोड़ के देखा जाता है कि जो अच्छे सांप होते हैं वो देवी का रूप होते हैं, जो बुरे सांप होते हैं जिनमें जहर ज़्यादा होता है वो चुड़ैल का रूप होते हैं। तो इनमें ऐसे बताया गया है इसमें। तो आपको ये ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में बहुत से सांपों के नाम दे रखे हैं, ढोंडा सांप अलग, ये अलग, नागन, फागन वगैरह। तो आपको ये सांपों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सांप का क्वेश्चन मेरे अनुसार नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो नीम के फूल है वो किस बीमारी के लिए उपयोगी है, तो वो चेचक की बीमारी के लिए उपयोग है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मार्क्स में ये जरूर आता है, 3-4 बार जब भी पेपर हुआ आपने देखा होगा, मिड टर्म में भी ये आया है क्वेश्चन, प्री बोर्ड में भी आपसे ये पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो बेर का फूल होता है उससे बर्रे ततैया का डंक जड़ जाता है, ये भी आपको एक बार ध्यान में रखना ही है। लू से बचने के लिए कपड़े में प्याज बांधी जाती है। कच्चे आम को भूनकर या उबालकर गुड़ चीनी मिलाकर उसका शरबत पिया जाता है, तो लू असर नहीं करती। ये भी पूछ लिया जाता है कि लू से बचने के लिए क्या किया जाता है। लू क्या होता है कि आपने गांव में देखा होगा गर्म हवाएं चलती है, उसे ही लू कहते हैं। तो उनसे बचने के लिए प्याज को बांध लिया जाता है,
जो कच्चा आम होता है उसका शरबत बनाकर, पन्ना का मतलब वो होता है शरबत बनाकर पीना। बरसात में गांव में कीचड़ बदबू की लदर पदर धान के पौधे झूमने लगते हैं। तो देखिए ये सामान्य सी बात है, जहाँ भी बरसात होती है वहाँ पे कीचड़ हो जाती है। ज़्यादातर गांव में देखने को आपको मिल जाती है, शहरों में भी आपको देखने को मिल जाती है, और जगह जगह पानी भर जाते हैं। तो वही चीज़ इसमें बता रखी है, नॉर्मल सी चीज़। बिस्नात ने बिस्कोहर की एक औरत को पहली बार देखा। वह बिस्नात से काफ़ी बड़ी उम्र की थी। उसे देखा तो लगा कि चांदनी रात में चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। तो क्या हुआ कि वो एक एक दिन रिश्तेदार की एक शादी में जाते हैं, एक फंक्शन में जाते हैं वो, ऐसे मान लीजिए आप। तो वहाँ पर एक महिला को देखते हैं जो कि उनसे 10 साल बड़ी थी, उनसे काफ़ी बड़ी थी। उनको वो देखते हैं तो उनकी जो सुंदरता होती है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उनकी तुलना प्रकृति से करते हैं वो, कि जैसे प्रकृति में चांद चमकता है चांद की रोशनी में, वैसे ही वो नारी चमक रही है चांद ऐसे रोशनी में, चांद की रोशनी में। तो वही चीज़ इसमें आप बताते हैं वो। तो उन दिनों बिस्नाथ संतोषी भैया के घर बहुत ज़्यादा जाते थे, उनके आंगन में जूही लगी थी। तो ये जो तुलना की गई है जूही की फूल से, मतलब खुशबू आ रही है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है देखिए, जूही की खुशबू आ रही है। तो ये जूही की जो लगी हुई थी उनके आंगन में, उन्हीं से खुशबू आ रही थी। तो ये अभी उसी महिला की बात चल रही है। प्रकृति सजीव नारी बन गई और विश्वनाथ उसमें आकाश चांदनी सुगंधित सब कुछ देख रहे थे। तो देखिए यहाँ पे मानवीकरण भी किया गया, प्रकृति से तुलना की गई है नारी की। बाद में विश्वनाथ ने सुना कि उसकी शादी बिस्कौर में ही हुई है। किसकी? उस महिला की ही। बिस्कौर उनका गांव था, उसी गांव में उन महिला की शादी हुई थी। लेखक की स्मृति के साथ मृत्यु का बोध जुड़ा हुआ है। तो ये आपका पूरे चैप्टर आपका इसमें कवर हो जाता है। कुछ नहीं था आपके इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए आपको दो दो तीन तीन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज इन्हीं में से आएंगे। देखिए जैसे बिस्क्वायर की माटी पाठ की शैली से रचित है, तो पहले ही अगर आप देखिए तो उसमें बता रखा है कि ये नंगा तलाई नामक आत्मकथा से लिया गया है। तो इसकी शैली कैसी हो जाएगी? कथात्मक, आत्मकथात्मक। तो यहाँ भोजन किस पर परोसा जाता है? तो यहाँ पर कमल पत्र पर परोसा जाता है। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, देख लेने एक बार, और इनका आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, सारे एमसीक्यूज के आंसर। तो एमसीक्यूज इन्हीं में से आएगा। और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है उनमें से देखिए, पहले ही जो कोइया है, कोइया जो पुष्प होते हैं वो किसे कहते हैं? तो ये एक ही प्रकार के जल पुष्प होते हैं जो जल में उगते हैं, बस आपको सीधा से ये बताना है। और इनकी विशेषताएं बता देनी है, मैंने बताई थी, सही चांदनी में चमकते हैं, इनका प्रतिबिंब ऐसे कैसे दिखाई देता है, और कहीं भी ये कीचड़ वगैरह में उग जाते हैं, और ये शरद ऋतु में ज़्यादा उगते हैं। तो ये 3-4 आपको विशेषताएं भी बता देनी है। और भी जितने भी आपके क्वेश्चन थे, देखिए बच्चे का दूध पीना नहीं है माँ से, बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी। और विश्वनाथ पर अत्याचार क्यों हो गया? तो मैंने बताया उसका उनका जो जब छोटा भाई आ गया था तो उस पर अत्याचार हो गया था, क्योंकि अब उनको गाय का दूध पीना पड़ा। तो ये सारे क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट, सारे इसी में से आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। एमसीक्यूज का आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आप कर देंगे आपको, अगर आपको कहानी पता है तो। और कोई कन्फ्यूजन हो इसमें तो आपको कमेंट में बता देना है। और देखिए सब्सक्राइब कम है, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए और वीडियो डालने का मन नहीं करता, इसलिए आप सब्सक्राइब बढ़ाने की कोशिश कीजिए थोड़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।